बच्चों आज हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण एनसीईआरटी से जो है 3.3 प्रश्नावली का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसमें जैसे दिया है, क्या दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और कह रहे हैं उनके हल विलोपन विधि से कीजिए, लेकिन उन्होंने शर्त दिया है कि यदि उनका अस्तित्व है, ठीक है। कह रहे हैं कि नंबर 1 क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर कह रहे हैं कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह जो है 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, दूसरे का पहला क्वेश्चन प्रश्नावली कितना है 3.3 है और इसमें पहला क्वेश्चन है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हम यहां मानेंगे कि माना भिन्न का अंश कितना है, अंश है x और हर कितना है, हर जो है y है। तब भिन्न क्या बनेगी, भिन्न जो होगी वो x/y हो जाएगी। शर्त इनका एक है, शर्त एक है क्या कि अंश और हर की बात इन्होंने किया है, यानी कि अंश में 1 जोड़ना है, हर में से 1 घटाना है, यानी कि x/y इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें से 1 घटाएंगे तो वह भिन्न 1 हो जाएगी, मतलब 1 में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, x+y, एक मिनट, क्या है ये, x+1 है तो लिखेंगे x+1 इक्वल टू, त्रियांक गुणा करेंगे तो y-1 हो जाएगा। आएगा x-y इक्वल टू -1, इस 1 को पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। आएगा x-y इक्वल टू -2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर हम हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। मतलब क्या है इसका, शर्त 2 देखिए क्या है, शर्त 2 है कि x/y भिन्न है, इसके हर में 1 जोड़ने की बात हुई है। इसके हर में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ें, तो अगर इसमें 1 जोड़ दें तो इसका मान 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, त्रियांक गुणा करेंगे तो मिलेगा 2x इक्वल टू हो जाएगा y+1। यहाँ आएगा 2x - y इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इनको विलोपन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। तो विलोपन विधि से देखिए क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 देखिए क्या है, x - y इक्वल टू -2 है और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर जब हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, कभी भी घटाया जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। यहां मिलेगा क्या, 3, ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा 2x में से x निकल जाएगा, आएगा क्या, 2x में से एक x निकलेगा तो x आ जाएगा, ठीक है। यहां x निकलने का मतलब हुआ कि 1x। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो हम समीकरण 1 यही है, इसमें x का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे, 3 - y बराबर -2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 और इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा, इनको इधर पक्षांतर करते हैं तो y हो जाएगा। ये आया 5 और इधर हो गया y बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो हम लिख सकते हैं अतः भिन्न क्या है, भिन्न जो है x/y है तो x का वैल्यू 3 है,
3 लिख लेंगे, बटे y का वैल्यू 5 है तो 5 लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना नूरी की आयु मतलब वर्तमान आयु की बात हुई है, तो लिखेंगे वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब देखिए सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु निकाल लो कि वर्तमान आयु ये क्या है, y वर्ष है। ठीक है, अब इसके बाद इनका शर्त एक है। शर्त एक क्या है, देखिए इनका शर्त एक है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले के लिए निकालो। शर्त इनका एक है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु ये क्या होगा, जो वर्तमान आयु है उसमें से 5 घट जाएगा तो आएगा x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और सोनू की आयु जो होगा वो भी y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्नानुसार इन्होंने कहा क्या है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब क्या हुआ कि x माइनस 5 क्या है, इस 3 इंटू वाई माइनस 5 के इक्वल है। तो मिलेगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y, और ये इनको इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इनको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, इधर माइनस 15 है, इनको भेजेंगे तो प्लस 15 बन जाएगा, सॉरी 5 बन जाएगा। x माइनस 3y बराबर मिलेगा माइनस 10। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है। ठीक है, तो यहां शर्त इनका 2 है। शर्त 2 क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और सोनू की आयु क्या होगा, सोनू की आयु हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद जो है इन्होंने क्या कहा है इस पे ध्यान देंगे। इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि यहां है प्रश्नानुसार क्या है, सोनू की आयु की 2 गुनी है नूरी की आयु, मतलब x प्लस 10 बराबर 2 y प्लस 10। तोड़ेंगे इसको, आएगा x प्लस 10, इधर हो जाएगा 2y प्लस 20 हो जाएगा, तो आएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, आएगा x माइनस 2y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। समीकरण 2। समीकरण 1 दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1 है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है घटाएंगे, तो घटाने पर क्या मिलेगा, देखिए ये चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो इधर आ गया 20,
यहाँ जो है ये कैंसिल हो गया, 3y में से 2y निकल जाएगा, आएगा y। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो इसमें हम y का मान रख देंगे, आएगा x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, आ जाएगा x माइनस 30 यानी कि 20 से 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10 हो जाएगा, आएगा x बराबर माइनस 10 प्लस 60, ठीक है, आएगा x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20 से 60 और इधर क्या है 10 दिया ही है इसका, ठीक है, तो घट जाएगा, आएगा क्या 50 वर्ष, क्या मिल जाएगा 50 वर्ष। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 50 वर्ष हो गया। अब इसमें हम एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर, नूरी का वर्तमान आयु क्या है, x है, तो x का हम वैल्यू रखेंगे, क्या x का वैल्यू है, देखिए 50 है, लिख लेंगे 50 वर्ष, दिख रहा है ना। अब देखिए सोनू की वर्तमान आयु, ये क्या हो जाएगा y दिया है क्या 20 वर्ष, तो लिख लेंगे 20 वर्ष। इस प्रकार से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम हल करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये जो है जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है तब से लगातार जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, घुमा फिरा करके। देखिए कह रहे हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, यहां मानेंगे कि माना दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक ये कितना है x है, इकाई का अंक ये क्या है y है, ठीक है। अब देखिए मूल संख्या क्या बनेगी, तब मूल संख्या क्या बनेगी, 10 गुणे दहाई का अंक यानी कि x है तो x लिखेंगे, प्लस इकाई का अंक लिखिए y, ठीक है, ये मूल संख्या हो गई। अब इन्होंने कहा है अंकों का योगफल 9 है, ठीक है, अंकों का योगफल 9 है, यानी कि अभी देखो x प्लस वाई है, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है तो 9 लिखेंगे, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है 9 गुना इसका क्या है, संख्या के अंकों को उलटने से यानी कि पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि हम यहां एक चीज और निकालेंगे, यदि अंकों को पलट दिया जाए तब दहाई का अंक क्या होगा x के स्थान पे y हो जाएगा, चेंज होगा भाई y, और इकाई का अंक ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, जो दहाई हो वो इकाई हो जाएगा और जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा, ठीक है। तब नई संख्या क्या होगी,
नई संख्या प्राप्त। नई संख्या बनेगी 10y प्लस यक्स। ठीक है, 10y प्लस यक्स। अब देखिए इन्होंने शर्त दिया है। क्या शर्त दिया है? शर्त दिया है कि इस संख्या का, मूल संख्या का 9 गुना, यानी कि 9, यहां लिखेंगे हम क्या, 10x प्लस वाई, इस संख्या का 2 गुना यानी कि 10y प्लस यक्स होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब जो है हम इसको तोड़ करके हल करेंगे। ठीक है, तोड़ के जब हम हल करेंगे तो इधर मिलेगा क्या, 90x प्लस 9y, इधर मिल जाएगा 20y प्लस 2x। ठीक है, तो आएगा कितना, 90x, और इस 2x को पक्षांतर करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस में, और इधर दिया है 20y तो 20y हो जाएगा, और इस 9y को अगले पक्ष में भेजेंगे तो माइनस 9y हो जाएगा। इधर मिलेगा क्या, 11y, और इधर मिलेगा 88x। तो 11y बराबर क्या मिलेगा, 88x। y बराबर क्या मिल जाएगा, 88x बटे 11 आएगा, y बराबर 8x। क्या मिल जाएगा, 8x। 11 8 88, तो मिलेगा 8x, इनको पक्षांतर करेंगे माइनस y हो जाएगा इक्वल 0। समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे। यहाँ एक समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है। हम देख रहे हैं कि इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या होगा, y विलुप्त हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या मिलेगा भैया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 9 है तो 9 लिख लेंगे, x बराबर 9 बटे 9 आ जाएगा, x बराबर 1। अब क्या करते हैं, इस एक वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर इसमें रख लो, क्या होगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि y इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। क्या पॉइंट है, देखिए मूल संख्या x और y का मान जब निकल गया तो मूल संख्या उन्होंने पूछा है, तो मूल संख्या यही है, इसमें x और y के मान रख देंगे, लिखेंगे। अतः मूल संख्या क्या होगी, देखिए 10 गुणे दहाई का अंक जो है क्या है, x है, x का वैल्यू इधर 1 है, 1 लिख लेंगे, प्लस y का वैल्यू देखिए क्या है, इधर 8 है, 8 लिख लेंगे। तो 10 एक ये 10 हो जाएगा, प्लस 8 यानी कि 18 आ जाएगा। ये जो है मूल संख्या हो गई। अब जो है ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। लेकिन एक बात समझ लेना कि कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले उसको 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए। जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी उसका हल ज्ञात कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन कोई भी टीचर पढ़ाएगा समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, उसको हल करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25। ठीक है, कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि उसने जो है 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 रुपए का जो नोट है और 100 रुपए का, उसको हम कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे, देखो ये चौथा क्वेश्चन है। मानेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, ये x है। 100 रुपए के नोटों की संख्या
नोटों की संख्या वो कितना है, y है। ठीक है, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या ये क्या है, x प्लस वाई। इन्होंने कहा है कुल 25 नोट है, तो यहां हम 25 रख देंगे, यानी कि x प्लस वाई का मान 25 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुल उसने 2000 रुपया निकाला है, तो प्राप्त धन, कुल प्राप्त धन, कुल प्राप्त धन क्या होगा, 50 गुणे x प्लस 100 गुणे वाई, यानी कि इसके स्थान पे 2000 रखेंगे, क्योंकि 2000 रुपया उसने निकाला है। ठीक है, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, यहां से हम 50 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000, आएगा x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे 50, आएगा x प्लस 2y बराबर क्या मिलेगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा देखो, 5 चौक 20, ठीक है, यानी कि 40 मिलेगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। दोनों समीकरण को हल करने के बाद जो है हमको x y का मान मिलेगा। देखिए क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर देखो क्या मिलेगा, ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया वाई। अब 40 में से 25 घटेगा, यानी कि 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया 1, 15 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है समीकरण 1 में मान y का रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इसमें जब हम रखेंगे तो मिलेगा क्या, x प्लस वाई का मान 15 है, 15 लिख लेंगे, बराबर 25 आएगा, x बराबर 25 माइनस 15 आएगा, x बराबर 10। ठीक है, अतः यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको लोग छोड़ देते हैं, जबकि एग्जामिनर का निगाह अगर इस पे पड़ता है तो नंबर पूरा मिलने के चांसेस होते हैं, और अगर यहाँ ये चीजें नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। क्या चीज लिखना है, देखो यहाँ लिखेंगे, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, देखो x है और x का मान 10 है, लिखेंगे 10। ठीक है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या ये क्या होगा, देखिए y का वैल्यू क्या है भाई, 15 है, ये हो जाएगा 15। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम पांचवा और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। इसमें पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रश्नावली का, कह रहे हैं कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। ठीक है, कह रहे हैं कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हम देखो इसमें करेंगे क्या, इसमें हम मानेंगे कि माना पहले 3 दिनों का किराया क्या है, x रुपया है, और इसके बाद जो है प्रत्येक अतिरिक्त
अतिरिक्त दिनों का किराया, ये क्या है, वाई रुपया है। कितना है, वाई रुपया। अब शर्त इनका एक क्या है कि जो है, शर्त इनका एक है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखे और उसका किराया 27 रुपया अदा किए हैं। तो सरिता द्वारा 7 दिनों का किराया वो क्या होगा, देखो, होगा 3 दिन का किराया x रुपया है तो x हो जाएगा, प्लस 4 दिन शेष बचे, उसका किराया 1 दिन का y लगेगा तो 4y हो जाएगा। और कुल मिला करके इन्होंने दिया कितना, इन्होंने दिया है 27 रुपया। ठीक है, कितना दिया है, 27 रुपया। समीकरण ये 1 हो जाएगा। शर्त इनका 2 है। दूसरा शर्त क्या है, देखो, कह रहे हैं कि दूसरे शर्त में इन्होंने बताया है, क्या बताया है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखे हैं और उसका किराया 21 रुपया अदा किए। तो सुशी द्वारा 5 दिनों का किराया ये कितना होगा, 3 दिन का हो जाएगा x और 2 दिन शेष बचे हैं, 2 दिन का 2y हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के इसने दिया कितना, इसने दिया है 21 रुपए, यानी कि ये समीकरण 2 हो जाएगा। इन्होंने 21 रुपया अदा किए हैं 5 दिन की पुस्तक के लिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2, इन दोनों समीकरण को हम लेंगे। पहला समीकरण x प्लस 4y इक्वल टू 27 है और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 21 है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर भैया चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 2y, इधर मिलेगा क्या, 6, y इक्वल टू आ जाएगा 6/2, यानी कि y इक्वल टू मिल गया 3, y इक्वल क्या मिला, 3 मिल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 ये है, x प्लस 4 इंटू वाई वैल्यू 3 है, 3 लिख लेंगे, इधर 27 है, 27 कर लेंगे, आएगा x प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा बराबर 27, आएगा x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर मिल जाएगा क्या, कितना मिलेगा, देखो 15 मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब x और y की वैल्यू हमको पता हो गए। अब हम यहाँ लास्ट पॉइंट जो हमको लिखना है वो हम लिखेंगे। देखो क्या लिखना है, अतः पहले 3 दिनों का किराया, पहले 3 दिनों का किराया कितना है भैया, पहले 3 दिनों का किराया जो है यक्स है, यक्स का वैल्यू 15 है, ये 15 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए अतिरिक्त दिनों का किराया, यानी कि अतिरिक्त प्रत्येक दिनों का किराया क्या होगा, किराया ये है y दिया है 3 रुपया, तो 3 रुपया हो गया। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां लिख लेंगे प्रत्येक
अतिरिक्त दिनों का किराया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 3.3 प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए हम देखते हैं क्या है, इसमें और कुछ है कि नहीं है। इसमें अब कोई जो है प्रश्नावली नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।